कब से चला रहे हैं रिक्शा आप? 28 साल हो गया जी। कितनी कमाई हो जाती है अब रिक्शे में? अब नहीं होती कमाई जी, अब तो 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन बोने तक भी नहीं होती। कभी 100 हो जाता है, कभी 50, कभी 10-20। हमारे अंदर ये भी बात थी, अगर जिसके पास पैसा नहीं होता तो मैं उसको फ्री में छोड़ देता था। कई एक तो बम्बे से कोई हीरो आया था यहाँ पर, वो भी मेरे को 10 लाख रुपये दे रहे थे। यहाँ मैंने लिया नहीं, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया यहाँ इसी मार्केट में दे रहा था, मैंने लिया नहीं। वो टाइम था ये कभी टाइम नहीं मिलता था, सवारी थक जाते थे सवारी छोड़ते छोड़ते। आज वही टाइम में 5-5, 6-6 दिन बोली नहीं होती। इस वक्त खड़े हुए हैं हम चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें पुराने समय की तो बहुत ऐसे लोग थे जो रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज रिक्शे की अगर बात करें तो बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे की बढ़ रही है उसी तरीके से कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, रिक्शे वाला आज हमें मिला और उनसे बातचीत करते हैं कि इस दौर में रिक्शे पर कितनी कमाई होती है। हेलो सर, क्या हाल है जी? ठीक। क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया जी, कब से चला रहे हैं रिक्शा आप? 28 साल हो गया जी। 28 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जी। तो कितनी कमाई हो जाती है अब रिक्शे में? अब नहीं होती कमाई जी, अब तो 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन बोने तक भी नहीं होती। कभी 100 हो जाता है, कभी 50, कभी 10-20। अच्छा। हाँ, 5-5, 6-6 दिन बोनी भी नहीं होती है। अच्छा, यानी 5-5, 6-6 दिन, यानी आपको कोई पैसा भी नहीं बनता? नहीं मिलता जी। तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस जी भगवान की दया हो जाता है। कभी दुकानों से उधारा ले लेता हूँ, दुकानों का उधार हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपको लगा नहीं कि इतने सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं और मुझे काम बदल लेना चाहिए, और भी कई गाड़ियां आई हुई हैं किराए पे भी मिल जाती हैं, वो क्यों नहीं चलाई आप? उसके लिए पैसे भी जमा करना पड़ता, सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, अपने पास है नहीं पैसे। अच्छा। सिक्योरिटी के लिए पैसा भी चाहिए ना, तो वो पैसा हमारे पास है नहीं। जिस वक्त आप रिक्शा चलाते थे पुराने समय, आपने बोला कि 28 साल आपने रिक्शा चलाया। 28 साल पहले की बात करें अगर हम, उस समय जिस समय आपने शुरू किया था रिक्शा चलाना, तो कितने के पैसे कमा लेते थे उसमें? उस समय तो 200, 250, 300, 350 हो जाता था। कभी मतलब नहीं होता था, कभी 150 हो जाता था। यानी उस समय का 200-250 भी बहुत बड़ी बात थी कि पैसा कमाना, यानी 5 रुपये 10 रुपये ऐसे कमाते थे। हाँ जी, हाँ जी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे कमाते थे। सही बात है जी। उस समय में फिर कैसे, जैसे कि आप तो काफ़ी तरक्की कर ली टेक्नोलॉजी, जैसे कि गूगल मैप हो गया है ना, सब कुछ लोगों को पता चल जाता है। उस समय जिस वक्त में लोग आते थे कि कौन से सेक्टर में जाना है, तो फिर कैसे ले जाते थे? वो सारे सेक्टर का अनुभव हो गया था ना, जाते जाते ना सबका पता हो गया था मेरे को। सब सेक्टर में सारी ब्लॉक को, एक सेक्टर में 4 ब्लॉक होते हैं, चारों ब्लॉकों को पता होता जाता था। उसके हिसाब से किराया ले लेते थे, चले जाते थे। और लोग रिक्शे पर बैठना पसंद करते थे? उस समय तक सभी लोग रिक्शे में बैठते थे, ऑटो में जाते नहीं थे। टैक्सी था नहीं उस समय, ये रिक्शा भी नहीं थी उसमें। ये रिक्शा आई है, टैक्सी भी अब आई है, ऑटो पहले चलता था। तो घर पे कौन कौन है आपके? घर में तो भाई लोगों के बच्चे हैं, अपने बच्चे तो नहीं हैं। अच्छा। आप तो अकेले हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि 5-5, 7-7 दिन आपको पैसा नहीं बनता, कुछ भी बोनी भी नहीं होती, तो फिर घर का गुजारा कैसे होता है? बस जी भगवान की दया से हो जाता, बता रहे हैं, उधार से उधारे ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो कोई उधारा भी कब तक देगा? नहीं देते तो नहीं है, पर कई लोग अगर ना मदद भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो पैसे हम दे देते हैं उनको। अच्छा। दुकान वालों को। पहले मैंने देखा है कि बहुत समय पहले ना ये भी बात सुना जाता था कि जिस वक्त में रिक्शे चलते थे उस समय में ना बहुत रिक्शा वाले ऐसे भी होते थे कि मान लो कि कोई अजनबी आया चंडीगढ़ में आया और मुझे पता नहीं है कि मैंने उस सेक्टर में जाना है और कहाँ पे है वो सेक्टर। उस समय में ना मान लो कि पास ही में है वो सेक्टर, और उस वक्त ना कहते हैं कि रिक्शे वाला ज़्यादा पैसे बोलकर घुमा देता था हमारे ऐसे। अंदर वो बात नहीं थी। हाँ। हमारे अंदर ये भी बात थी, अगर जिसके पास पैसा नहीं होता तो मैं उसको फ्री में छोड़ देता था। अच्छा। हमारे अंदर ये बात नहीं किराया लेना। अब अगर अजनबी कोई आ जाता था उससे कम किराया लेते थे। ये लोकल में से, लोकल वालों से तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते थे, बाकी अजनबी वालों से कम लेते थे हम किराया। हमारे अंदर ये सिद्धांत है। कई एक तो बम्बे से कोई हीरो आया था यहाँ पर, वो भी मेरे को 10 लाख रुपये दे रहे थे। यहाँ मैंने लिया नहीं, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? हाँ, इसी मार्केट में दे रहा था, मैंने लिया नहीं। 10 लाख रुपया बहुत ज़्यादा होता है। आप बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया, और आपने क्यों नहीं लिया? नहीं लिया है, हमने कहा नहीं लेना हमने। हाँ, उसने काफ़ी सिफारिश किया मेरा कि ले लो, उसने चेक काट के दे रहा था, मैंने लिया नहीं।
नहीं, आज के समय में तो 100-200 के लिए यानी 1000 के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। बेईमानी की बात नहीं है हमारे अंदर। वो बेईमानी नहीं थी, बेईमानी वो आपको दे रहे थे। हाँ, तो वो लालच है, हम लालच नहीं किए। अच्छा। मैंने मना कर दिया, लिया नहीं। तो हक का पैसा खाते हैं आप, हाँ जी, हाँ कमाई। जी। तो फिर और कोई जो बात लाइफ में हो, आप एक तो ये बताइए, आपने 10 लाख रुपया आपको कोई दे रहा था, बम्बे से कोई एक्टर आया था, लेकिन आपने लिया नहीं। नहीं लिया। लेकिन अब और कोई चांस, किसी और ने कुछ ऐसी बात कही हो जो और तो कई लोगों ने किया था, मैं आपको ई रिक्शा लेके दे देंगे, ये ऑक्सीजन वाले रिक्शा लेके दे देंगे, जी ऑटो, जी वो आप चलाना किस्त वो देते रहना किस्त, हम सिक्योरिटी जितना भी आएगा 50,000 60,000 हम जमा कर देंगे। पर आज तक उसी ने वापस नहीं आए। कहने के तो कहेंगे पर वापस आए थे कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कह कर के मैं आपको रिक्शा दिला लेता हूँ, लेकिन वो मुड़कर कभी आए नहीं। आए नहीं। अच्छा, यानी आपको कुछ लोग अच्छे भी मिले और बुरे भी मिले, लेकिन आपने कभी मन को वो डोला नहीं है मन नहीं, हमारे अंदर लालच वाली बात नहीं है। तो फिर घर में आपके गुजारा, यानी कहते हैं कि कई बार हफ्ता आप क्या उधार ले लेते हैं। घर में आपके और साथ में कौन कौन है, फैमिली में कौन है? यहाँ तो मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा, घर तो हमारा गोरखपुर में है, अच्छा। यहाँ नहीं है। कोई नशा वगैरह भी करते हो? नशा कोई नहीं करता मैं, अच्छा, कोई नशा नहीं है हमारे पास। ओके। तो प्रिंस मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे। बिल्कुल भाई साहब, तो आज समय में जैसे आपने बताया रिक्शा कम चलता है, तो आज लोग बैठते हैं रिक्शे में आके आपके? बहुत कम लोग बैठते हैं। कम लोग बैठते हैं। कभी एक आधी सवारी मिल जाती है, कभी 5-5 6-6 दिन कोई बैठता नहीं है। तो उस चीज़ वो महसूस होती है कि यार मेरे रिक्शा में कोई बैठता नहीं है। बहुत महसूस है, बहुत फर्क पड़ता है। वो टाइम था ये कभी टाइम नहीं मिलता था, सवारी थक जाते थे सवारी छोड़ते छोड़ते। आज वही टाइम में 5-5 6-6 दिन बोनी नहीं होती, कोई बैठता। तो जैसे और रिक्शा वाले आवाज़ें लगाते हैं कि वहाँ जाने के लिए आइए, जैसे सेक्टर 17 जाना है, कहीं जाना है, तो आप आवाज़ें आज भी लगाते हैं? हम कभी आवाज़ नहीं लगाया किसी, आवाज़ लगाते हैं? किसी सवारी को बुलाता नहीं कभी। नहीं, आज लेकिन काम नहीं मिल रहा, आवाज़ें लगानी पड़ती होंगी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो मन में ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि वो समा था जिस समय रिक्शे पर लोग चलते थे और कहते थे कि सभी साथी इकट्ठे खड़े होते थे और कहते थे, कोई सवारी आ जाती थी, यार मैंने वहाँ जाना है, इतने पैसे लूँगा, और नहीं हम कहते नहीं हमने तो इतने ही लेने हैं। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। जिसके बाद बात करती थी उसके बाद वही बात करते। हम कभी किसी सवारी को बुलाते नहीं थे। 12-13 साल पहले की और 10 लाख बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इसमें कम से कम 50-60 लाख हो गया होता, बैंक में डाल लिए होते तो। सही बात है जी। 10 लाख रुपया लेके बैंक में डाला होता, कम से कम 60-70 लाख रुपया हो जाना। धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हिंदी टाइम्स दे आपको हर खबर सबसे पहले।